टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ MQM मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। 30 रुपए टोल टैक्स में इजाफा ज़ालिमाना इक़दाम है। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ MQM मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। 30 रुपए टोल टैक्स में इजाफा ज़ालिमाना इक़दाम है। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। आपको बता रहे हैं कि टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ MQM मैदान में आ गई। 30 रुपए टोल टैक्स में इजाफा ज़ालिमाना इक़दाम है। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि 30 रुपए टोल टैक्स में इजाफा ज़ालिमाना इक़दाम है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ MQM मैदान में आ गई है। आपको बताएं कि हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। अहम खबर है, टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ MQM मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। 11 जुलाई को थाना मलीर का चार्ज संभालने वाले पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने सिटी 21 को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में अपनी अब तक की कारकर्दगी और तरजीहात से पर्दा उठाया। उनका मजीद कहना था कि कोशिश है अवाम को रिलीफ मिले, जराइम में कमी आए और थानों में शफाफियत हो। SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने बताया कि जब से चार्ज संभाला तब से अब तक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श करार देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दुर्र शहवार से, जो इस वक्त SSP मलिक के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा दुर्र शहवार। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंतहाई यंग एनर्जेटिक किस्म के SSP जिन्होंने अभी रिसेंटली जुलाई में मलीर का चार्ज संभाला। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले मैं जानूँगी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। अच्छा ये बताइएगा खालिक साहब कि यहाँ पे आके अगर मैं आपसे आपका बैकग्राउंड पूछूँ कि पहले कहाँ थे आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आई हैं, यू आर वेरी वेलकम। यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 हफ्ते से अभी कम अरसा हुआ है और इससे पहले आप सर्व्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन दादू, इन उमरकोट एंड इन सजावल, और वहाँ पे भी यही कोशिश की कि अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दें और अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने काफ़ी हद तक कामयाब किया और अल्लाह से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी मेहनत से और दयानतदारी से काम करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से सरअंजाम देंगे। अच्छा, सबसे डिफ़िकल्ट अगर मैं पूछूं डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है तो वो किसको कहेंगे आपकी ये डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए मुश्किल था? मैम हर जगह के अपने डायनामिक्स होते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं के कुछ डायनामिक्स होते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको कंपेयर करना इट वुड बी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन हो जाएगा। हर जगह के अपने डायनामिक्स है, हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह पहले अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया चैलेंजेस को फेस करने में, तो यहाँ पे भी अल्लाह कामयाबी से हमकिनार करे। डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली 11 जुलाई को यहाँ पर बीइंग SSP मलीर चार्ज संभाला है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जी अब आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद अनोखा कारनामा सामने आ गया। अस्पताल के AC चोरी में मुलव्विस अफराद को उल्टा उसी पोस्ट पर तैनात कर दिया गया। तैनाती के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बात करने के लिए इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी देखिए, बिल्कुल तफसीलात ये हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद है, जिसके शोबा इमराज चश्म के डिपार्टमेंट से कुछ रोज कबल जो AC खराब हो गया था, जिसको बनवाने के लिए अस्पताल के MS ने वहाँ के स्टाफ के हवाले किया था और उसके बाद AC बनने के बाद अस्पताल में ही नहीं आया, जबकि वो किसी शायद जरा यही बताता है कि इन्होंने फरोख्त कर दिया है मुली वगैरह से। तो इस हवाले से अस्पताल के MS ने इंक्वायरी कमेटी कायम की थी, जिस इंक्वायरी के अंदर जो है 3 अफराद मुलव्विस पाए गए हैं और उनके ऊपर शक किया गया है और इस हवाले से तीनों अस्पताल के MS ने उनको सजा देने के बजाय उनको अपनी पुरानी पोस्ट पर भेज दिया है। तीनों अफराद में ताहिर अहमद है जो कि ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट है, ये चीफ स्टीवर्ड बना हुआ था जिसको वापस ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट के पोस्ट पे भेज दिया है। इसी तरह मोहम्मद अरशद है जो वार्ड सर्वेंट है, अभी पोस्ट पे है और ये असल इसकी जो पोस्ट है वो वार्ड सर्वेंट है, ये नाइट सुपरवाइजर बना हुआ था, इसको वापस सर्वेंट के तौर पे भेज दिया है, वार्ड सर्वेंट के तौर पे। इसी तरह अयाज खान है, ECG टेक्नीशियन है, ये शाम की शिफ्ट के सुपरवाइजर बने हुए थे, इनको भी वापस ECG टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो अस्पताल के MS डॉक्टर अतीक रहमान का ये अनोखा कारनामा आया कि इन मुलाजमीन को जो कि गुज़श्ता कई सालों से अपनी पोस्ट से हटकर आला पोस्ट पे और मुख्तलिफ पोस्टों पे तैनात है, उनको वापस उसी से पोस्ट पे रवाना किया है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से अस्पताल के MS से मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना है कि इस हवाले से उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दे दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब पुलिस का काम है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तो सिर्फ एक AC
चोरी हुआ है और उसके मुताबिक जो 3 अफराद के नामजद किए गए। इसी तरह मुतअद्दिद मशीनरी भी मुबैना तौर पर चोरी की जा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। तो अस्पताल के एमएस का कहना है कि मेरे दौर के अंदर अगर कोई चोरी होगी तो वो उसके हवाले से कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे कबल जितनी चोरियां हो चुकी हैं उसके वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अनोखा कारनामा ये सामने आया कि जो अफराद मुलव्वस पाए गए हैं इंक्वायरी कमेटी में, उनको अपने पुराने ओहदे पर जो है वो दोबारा तैनात करने का हुक्म दे दिया है, और जो आज इंचार्जेस बने हुए थे मुख्तलिफ शोबाजात में, उनको सिर्फ वापस भेजने का फैसला किया गया अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम। वाटर कॉरपोरेशन की पानी चोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पापोश नगर, औरंगाबाद और एतराफ में पानी चोरी करके बेचने वाले 2 मकामात पर छापामार कार्रवाई की गई। गैर कानूनी कनेक्शन और पानी चोरी करने वाले आलात तहवील में ले लिए गए हैं। बात कर लेते हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से कार्रवाई की गई है। नाजमाबाद के इलाके में एक्स, वाई और जेड एरिया में ये जो पानी का सेटअप है वो चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने में इलाके का पानी चोरी करके जो है वो टैंकियों और केन में जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। पानी चोर माफिया ने घरों को फराम की जाने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन थी उसको मुख्तलिफ मकामात से काट कर जो है वो कनेक्शन हासिल किए हुए थे। अशरफ नगर, पापोश नगर और अल्लामा इकबाल टाउन में भी जो है वो कार्रवाई का अंदेशा किया गया है। जो अवामी दरख्वास्त एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई की है, जिससे शिकायत का इजाला करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। और बताया जा रहा है कि वहाँ से तमाम जो पानी फरोख्त करने में इस्तेमाल होने वाला सामान था, एंटी जो है उसको जब्त किया गया है। उसमें बच्चों को यकीन दहानी कराई गई है कि मुकम्मल तौर पर शफाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इलाके में जितने भी पानी चोर माफिया के कारिंदे सरगर्म है, जो आरओ प्लांट की आड़ में पानी फरोख्त कर रहे हैं, अवाम का पानी जो है रास्ते से चोरी करके जो है वो टैंकियों में, सुजुकियों में, चिंकियों में जो है वो फरोख्त कर जमा करके फरोख्त किया जा रहा है। उस तमाम मुनज़्ज़म नेटवर्क को जो है वो मस्मार किया जाएगा और अवाम का चोरी होने वाला पानी जो है वो वापस बहाल किया जाएगा। जी ठीक है एहसन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट का टेक्निकल सर्वे का हुक्मनामा मौसूल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि किसी भी किस्म के तकनीकी सर्वे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत पर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। निजकारी के बाद के इलेक्ट्रिक ने $4 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की। इस सरमायाकारी के नतीजे में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नस्ब हुए और सार्फिन की तादाद दुगनी हो गई। लोड शेडिंग वहाँ की जाती है जहाँ बिजली चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान ज़्यादा हों। आने वाले सालों में के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क के 90 से 95% हिस्से को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने का अज़्म है। अदालत ने नेपरा को के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकल सर्वे का मशवरा दिया है ताकि अब तक की बेहतरी का जायजा लिया जा सके। केस की अगली समाअत 12 अगस्त को होगी। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम उर्दू के साहिब तर्ज अदीब, मज़ानिगार, ब्रॉडकास्टर और सिफारतकार सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। अयाज बुखारी ने कलीदी गुफ्तगू की। अयाज बुखारी कहते हैं कि पतरस बुखारी को सिर्फ मज़ा की हद तक महदूद रखना नाइंसाफ़ी है। मज़ीद क्या कहना था जानते हैं राहील बेग से, बताइएगा राहील। जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आज उर्दू के मायानाज शख्सियत पतरस बुखारी साहब की खिदमत पर उन्हें खैराज अकीदत पेश किया गया, जहाँ पर अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात मौजूद थी और कलीदी खुतबा अयाज बुखारी साहब ने अदा किया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर पतरस साहब हम में मौजूद नहीं हैं, मगर उनकी जो तहरीरें हैं आज भी उस ताज़गी का एहसास देती हैं, आज भी इस मुआशरे को उन तमाम सोचों की ज़रूरत है। और किस तरह से देखते हैं इस तरह की अदबी महफिल का इनेकाद होना और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को किस तरह अदब से जोड़ा जा सकता है? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। जी, अदब के लिहाज से तो है ही, और हमारे दीगर भी अशख़ास हैं, लिखने वाले हैं, उनके बारे में भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन मेरी काविश ये रही है कि पतरस बुखारी को एक मज़ाहिया मज़ामीन लिखने के हद तक महदूद किया रखा है। इसके अलावा उनके बहुत काम हैं, तराजिम हैं और उर्दू की खिदमत हैं, डिप्लोमेसी में है, रेडियो में है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में है, जो कि 30 साल उन्होंने इस काम में तहरीर करने के अलावा लगाए। तो मेरी कोशिश ये रही कि एक ज़्यादा भरपूर शख्सियत को पेश किया जाए बनिस्बत के सिर्फ़ एक महदूद
मज़ाह निगार के हवाले से। बिल्कुल जी, हमारे साथ अयाज बुखारी साहब मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि वो सिर्फ महदूद नहीं, एक लामहदूद अदब से ताल्लुक़ रखते थे। जब भी पतरस बुखारी का नाम आता है तो उन्हें मिज़ाह के साथ जोड़ा जाता है। ना कि सिर्फ उन्होंने मिज़ाह के अलावा भी अदब के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं और आज उनकी इसी खिदमात को देखते हुए आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची की जानिब से खैराज अकीदत पेश किया गया। जी, मुफाहमत की बादशाह पाकिस्तानी सियासी तारीख के मर्दे हुर 2 बार सदर ममलकत के ओहदे पर बराजमान रहने वाले आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की जिंदगी के नशेब फराज पर देखिए आजिज जमाली की रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी की विलादत 26 जुलाई 1955 को कराची में हुई। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी नवाबशाह के जमींदार और सियासी शख्सियत थे। आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से हासिल की, फिर कॉलेज की तालीम पिटारो कैडेट कॉलेज जामशोरो से हासिल की। आसिफ अली जरदारी जवानी के दिनों में भी पोलो और शतरंज खेलने के दिलदादा थे। 1987 में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। वो मेंबर कौमी असम्बली, वफाकी वजीर और सेनेटर मुंतखब हुए। इसी दौरान आसिफ अली जरदारी ने कई मरतबा मुख्तलिफ जेलों में तवील असीरी भी गुजारी। आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अदवार में जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। असीरी के दौरान इनकी जुबान काटने की कोशिश की गई और इन्होंने तशद्दुद के वाक़यात भी बर्दाश्त किए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बन गए और 2008 से 2013 तक सदर मुमलिकत रहे। इसी दौरान इन्होंने तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए। 18वीं तरमीम के जरिए 1973 की आइन की असल शक्ल में बहाली और सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा करार दिलवाने समेत इन्होंने मुल्क में सियासी मफाहमत की नई तारीखें रकम की। आसिफ अली जरदारी ने सियासी मफाहमत और बेहतरीन हिकमत अमली से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को ऐवान सदर खाली करने पर मजबूर किया। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर हैं। सियासी हिकमत अमली के तहत इन्होंने साबिक वजीर आजम और बानी PTI के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद को कामयाब कराया और 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद दूसरी बार मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से इनकी सालगिरह को प्रेसिडेंट डे ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है। आजिज जमाली, सिटी 21। मर्दे हुर मुफाहमत के बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 70 बरस के हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मुनासबत से KMC बिल्डिंग में तकरीब। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सालगिरह का केक भी काटा। KMC बिल्डिंग में मुनक़दा तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदे, पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी है और उनकी दराजी उम्र, सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआया कलमात अदा किए हैं। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था, सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा जमहूरियत, आइन और आवाम की खिदमत को तरजीह दी है। मैं सबसे पहले तो उनको सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इस मुल्क के लिए जितनी जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, 12 साल जेल काटा, तशद्दुद हुआ, बर्दाश्त किया, मगर उन्होंने हमेशा पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत किया। आज अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अगर जमहूरियत को परवान चढ़ाया तो मर्द और आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उनकी सियासी जद्दोजहद और सियासी बसीरत से अपोजिशन भी उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। तो आज के दिन हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनकी सियासी जद्दोजहद पर उनको सुर्ख सलाम करते हैं।